हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर। आज हम तैयार करने वाले हैं दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाएगा। अगर यह प्रश्न इस साल पेपर में आने वाला है तो गारंटी है कि आपके 5 अंक पक्के होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से इसको समझेंगे जिससे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और कभी भी ना आप भूल सको इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है और नए हो तो सब्सक्राइब करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर इसका डायग्राम बना हुआ है, उससे कुछ भाषा लिखी हुई है और भी हम इसको समझने वाले हैं। तो क्या है, माना दो समांतर धारावाही चालक जिस पी क्यू तथा आर एस परस्पर आर दूरी पर स्थित हैं। तो दो चालकता है पी क्यू आर एस परस्पर कितने दूरी पर, आर दूरी पर स्थित हैं, है कि नहीं, स्थित हैं। और जब इन चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। क्या करते हैं, जब इन चालकों पर धारा प्रवाहित की जाती है तो तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। अब समझना कैसी बात है। तो देखिए, मान लीजिए हम क्या करते हैं कि चालक तार यानी चालक तार यानी ये दो चालक तार अलग अलग बनाते हैं। मान लीजिए पी क्यू है, आर एस है, इसमें पी क्यू है और मान लेते हैं आर एस है। अब बात क्या करें, इस चालक तार पर धारा प्रवाहित की जाती है तो इन पर एक बल आरोपित होते हैं। तो इन पर दो प्रकार के बल आरोपित होते हैं। वो किस पर निर्भर करते हैं, धारा पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम दोनों चालक तारों में आई धारा एक समान दिशा में प्रवाहित करते हैं तो इन तारों पर हमेशा एक दूसरे को आकर्षित यानी इन पर एक दूसरे की ओर यानी आकर्षण बल काम करता है। ये क्या होता है कि अगर चालक तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो इन पर एक कौन से बल का काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर इन चालक तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो इन पर क्या काम करता है, ये कौन सा प्रतिकर्षण बल काम करता है। इन चालक तारों पर कौन सा बल काम करता है, प्रतिकर्षण बल काम करता है। तो बस इतनी ही बात का ध्यान रखनी है। तो अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं कि जब चालक तारों पर समान धारा प्रवाहित की जाती है, दो समांतर तारों में और समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इन पर कौन सा आकर्षण बल काम करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि देखो कि यहाँ पर हमने देखा कि पी क्यू है और आर एस दो चालक तार हैं, जिसमें हमने कौन सी I1 और I2 धारा प्रवाहित की जाती है। तो क्या करते हैं, इन पर आकर्षण बल काम करता है। जैसे पढ़ा है अब कि आकर्षण बल काम करता है। साथ में क्या करते हैं कि जब किसी धारावाही चालक पर धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हम देखेंगे कि थोड़ा सा और लिख दें कि माना हम क्या करते हैं कि चालक पी क्यू तथा आर एस में क्या करते हैं, I1 और I2 धारा प्रवाहित की जाती है। तो चालक क्या हुए, पी क्यू चालक क्या है, पी क्यू को धारा I1 के कारण क्या हुआ, आर एस के बिंदु पर क्या हुआ, जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित की जाती है यानी चालक तार पी क्यू में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास रखे आर एस चालक तार पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, B1। तो हम क्या लिख देंगे, तो आप लिख लोगे कि नहीं कि दोनों में धारा प्रवाहित I1 I2 या इसमें I1 इसमें I2 करते हैं और जैसे ही PQ में धारा I प्रवाहित करते हैं तो इसके पास रखे दूसरे चालक तार RS पर एक चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न हो जाता है। तो क्या लिखोगे, चालक तार अतः क्या करोगे, चालक तार PQ को धारा I1 के कारण PQ को धारा I1 के कारण चालक आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, जब पता है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वही बात कर रहे हैं कि जब हमने पी क्यू में धारा प्रवाहित की तो आर एस के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो आपने पढ़ा होता है चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार धारावाही तो बी बराबर क्या होता है, μ0/4 पाई इंटू क्या हो जाता है 2I/r होता है। ठीक है, चूंकि आप यहाँ पर देखोगे कि आर एस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है किसी बिंदु पर तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B1 है और धारा किसके कारण हो रहा है, I1 के कारण। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। अब ऐसे देखेंगे
ठीक है। मान लेते हैं कि जो चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र B1 है, हमने B1 निकाला, इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र यानी क्या करेंगे, इसकी कागज़ की तल की क्या है जिस पर रखा हुआ है उसकी लंबवत दिशा में है। तो RS में क्या धारा प्रवाहित हो रही, I2 धारा प्रवाहित हो रही, जिसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, F होगा। तो हम क्या करेंगे कि चालक तार RS पर उत्पन्न बल, ध्यान रखना है किस कारण दिख रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र B1 है उसकी दिशा कागज के तल की लंबवत है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण इसमें लगने वाला बल क्या होगा, F होगा। तो हम देखेंगे तो बल क्या होता है, F बराबर आपने पढ़ा होगा एक चालक तार पर लगने वाले बल का व्यंजक, F बराबर क्या होता है, IBL, ठीक है। इसको हम कैपिटल L लिख देते हैं, कैप IBL साइन थीटा होगा। क्यों, चूँकि हम देखेंगे कि इसमें धारा कौन सी है, RS में I2 धारा प्रवाहित हो रही, तो इसके लिए हम लिखेंगे I2 क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र किसके कौन रखा है उस पर, B1 जो कागज के तल के लंबवत है। तो लंबवत के लिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते चलेंगे F। तो I2 बराबर हम क्या रखेंगे कि B1 और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश लंबवत है, तो 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चूँकि हम समीकरण 1 से B1 का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा I2, और समीकरण 1 से काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई इंटू 2I1 क्या हो जाएगा, 2I1R हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं, और साथ में सॉरी क्या है, L है, तो इसको हमको L को बाहर हम लिख देते हैं। ठीक है, L है, तो क्या करेंगे F बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो μ0/4 पाई इंटू 2I1, एक साइड लिख देते हैं I1 I2 को एक तरफ लिख देते हैं, I1 I2/R इंटू क्या है L। हम क्या करें, इस L को यहाँ पर नीचे पहुँचाएं, यानी F बटे यहाँ हो जाएगा L बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई इंटू 2I1 I2/R हो जाएगा। यही हो जाएगा दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया इतना बस। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।